आने का आपको एक ही उद्देश्य था कि आप अपनी जीवात्मा को जगाते और सच्चे पिता परमात्मा के पास पहुंचा देते, जिससे आपकी जीवात्मा का जन्म मरण यानी आवागमन का चक्कर छूट जाता। यह काल के देश से यह जीवात्मा आज़ाद हो जाती, यानी दुख और कष्ट कलेश से आपको हमेशा के लिए यानी शांति मिल जाए। इसके लिए महात्मा कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर वह मालिक ने हम और आप पर अति दया कृपा करके यह मनुष्य शरीर दिया। महात्मा कहते हैं कोटि जन्म जब मथुरा खाया, तब यह तन दुर्लभ तुमने पाया। यानी करोड़ों युगों के बाद अनेकों जन्मों का शुभ कर्म संचित हुए, तब हम और आपको मालिक की दया से यह अमोलक मानव शरीर, अनमोल मानव शरीर प्राप्त हुए। महात्मा कहते हैं कि भाई इसमें बैठ करके आप परमात्मा का सच्चा हरि भजन कर सकते, लेकिन हम और आप तब कर पाएंगे जब ऐसे संत महात्माओं की शरण में जाएंगे। रामायण में साफ लिख दिया गया है, गुरु बिन भवनित तरह न कोई, जो विरज संकर्षण होई। यानी बगैर गुरु के इस भवसागर से कोई भी जीव पार नहीं जा सकता। हम और आप ब्रह्मा और शंकर के समान हो सकते, उनके लोकों को जा सकते, लेकिन बगैर गुरु के यह जीवात्मा मोक्ष और मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएगी। महात्माओं ने साफ और स्पष्ट लिख दिए हैं कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा फरमाते हैं कि जो कर्ता होते हैं वो 3 लोक के मालिक हैं, जिसे हम लोग पहले स्थान के मालिक कहते हैं। वो त्रिलोकीनाथ हैं, वो जो नहीं कर सकते वो ऐसे संत और सद्गुरु करते हैं। यानी इस जीवों को गुनाहों को माफ करने का अधिकार केवल संत और सद्गुरु को है। महात्मा कहते हैं हमारे आपके गुनाहों को माफ करने का अधिकार ना ईश्वर के पास है, ना ब्रह्मा के पास है, ना ब्रह्म के पास है, ना पार ब्रह्म के पास है, ना महाकाल के पास है। गुनाहों को माफ करने का अधिकार केवल संत और सद्गुरु के पास है। इनके हुक्म को कोई टाल नहीं सकता। सारे देवी देवता इनसे थर थर कांपते रहते, क्योंकि यही सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर महाप्रभु होते हैं। महात्मा कहते हैं कि भाई गुरु को जैसे भी बने आप अपना बना लो, इनको आप सच्चा रहबर बना लो, अपना सच्चा मालिक, सच्चा प्रीतम इनको अपना बना लो। अगर उस शब्द और नाम की जहाज को पकड़ना है तो गुरु की पूजा करनी पड़ेगी। एक की पूजा यानी अनन्य भक्ति का मतलब होता है कि एक की भक्ति। अब आप सबको साधने में लग जाओगे तो महात्मा कहते हैं कोई हाथ नहीं आएगा। महात्माओं ने साफ कहे हैं कि एक साधे सब सधे, असब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, ऋतु आए फल खाए। महात्माओं ने यहाँ तक निचोड़ दे दिए हैं कि डाल यानी महात्माओं ने साफ कहे हैं कि भाई जब आप मूल को पकड़ लिए तो फिर आपको पत्ता पर सींचने की जरूरत नहीं है। यानी गुरु पूजा में सबकी पूजा, और गुरु समान कोई देव ना दूजा। पात पात को सींचते, पेड़ को दिया सुखाए, अब माली सींचे मूल को रिकवाए फल खाए। महात्माओं ने कहे हैं सब आए वही एक से, डाल पात फल फूल, अब पीछे क्या रहा जब कह के पकड़ा मूल। अब बताओ ऐसे संत महात्माओं के सर्वेश्वर महाप्रभु की शरण में जा करके अगर हम फिर कर्मकांडों में फंस जाएं तो फिर हमारा आपका अज्ञान ही कहा जाएगा। महात्मा तो साफ कहते हैं कि जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वह कभी खेत को सींच नहीं सकेगा। महात्माओं ने इसीलिए स्पष्ट कह दिए हैं कि
भाई गुरु की पूजा करो, गुरु को अपना बनाओ। पर महात्मा को परमात्मा जो मान लेते हैं वो अपना काम बना लेते हैं। इसलिए महात्मा परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं कि हमको आपको अपने घर चलने की तैयारी करना चाहिए। ये नासमान संसार, ये नासमान मनुष्य शरीर, यह क्या है? क्षणभंगुर है। इसी पर एक दृष्टांत आता है राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित को जब ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया, उनको श्राप मिल गया, तो उससे बचाने के लिए स्वयं ऋषि मुनियों ने कहा कि उनको भागवत यानी कराना चाहिए। सुखदेव जी उस समय उसके अधिकारी थे भागवत के, वही उनको सुना